क्या न्याय चाहिए आपको? न्याय चाहिए। ये मेरे पति हैं विनय कुमार, जो ऊटा मंदारपुर जहानाबाद के रहने वाले हैं। पहले फल बेचते थे, ठीक है, लेकिन बीएसएफ में मतलब मेडिकल हो चुका था। अच्छा, रिटर्न के लिए इनको पैसा चाहिए था। मेरे से शादी सिर्फ पैसे के लिए किया गया था। कब हुई थी शादी आपकी? 2017 में शादी हुई थी। 2017 में मेरी 27 अप्रैल को शादी हुई थी। 2 दिन के बाद उसका मतलब ज्वाइन लेटर आया। उसके बाद वो ज्वाइन करने गए 3 तारीख को, और ज्वाइन के बाद जब 6 महीने के बाद जब ट्रेनिंग करके आए तो वो हमसे क्या कहते हैं, तुम अपना 10 लाख रुपया लो और तुम हमको छोड़ दो। हम बोले क्यों? तो हम मतलब बीएसएफ में जॉब करते हैं, तो मतलब लड़ाई झगड़ा में मर जाएंगे तो विधवा हो जाओगी, तुम दूसरा अपने पापा से कह के शादी कर लो। हम बोले नहीं, शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। अच्छा, ऐसा क्यों बोले वो पता नहीं, वो कहते थे हमेशा कि मतलब तुमको छोड़ देंगे जॉब लगने के बाद और हम दूसरी शादी करेंगे ज़्यादा पैसा लेके, ठीक है। वो ज़्यादा और चक्कर थे पैसा लेने की, लालची। अच्छा, ये बताइए कहीं ना कहीं इनका कोई संबंध तो नहीं था, कोई लड़की से पहले से प्यार मोहब्बत तो नहीं था? वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन अब पता चला है कि ये किसी लड़की के संपर्क में था पहले से? हाँ, पहले। और उसी लड़की से शादी करने का बात करते थे? हाँ, कहते थे कि तुमको छोड़ देंगे, तुम पैसा ले लो, हम दूसरी शादी करेंगे। और तो आप पहले ही उस लड़की से क्यों नहीं पैसा लेके शादी किए? हम बोले कि जब आपको पैसा की ज़रूरी था जॉब के लिए तो किसी से कर्जा लेके आप जॉब में दे सकते थे। किसी का जिंदगी बर्बाद करने का क्या जरूरत? हाँ, किसी के लाइफ क्यों खराब किए? बहुत बार समझाने के बाद, अति के अंत झगड़ा, लड़ाई, मार पीट, जलाने, धमकी देने के बाद। अच्छा, जलाए भी हैं आप? बिल्कुल, माटी डालकर जलाने की कोशिश की, किसको किसी तरह मार दें, किसी तरह जला दें। गला दबा देती थी ये दुपट्टा से कि किसी तरह मतलब मर जाए। लेकिन मतलब बहुत कोशिश के बाद अति के अंत हो के 4 साल के बाद मैं जहानाबाद थाना में गई, महिला थाना में जाने के बाद वहाँ से मतलब समझौता हुआ कि क्यों तुम्हारे घर में मतलब 365 दिन झगड़ा होता है। जब होता था तो तुमने शादी किया क्यों? अगर शादी किया भी तो इसे मैनेज करके रखो। तो और बच्चा के लिए भी मतलब बच्चे के लिए। अच्छा, बच्चा भी आपका हो गया था? नहीं, बच्चा नहीं होने देता था। अच्छा। जब बच्चा मतलब उनकी माँ जो ज्ञानती देवी सास मेरी थी, वो चाहती थी कि मतलब इसको भगा के और ज़्यादा पैसा लेंगे हम, तो मतलब बच्चा होने नहीं देती थी। बच्चा होने के लिए आदमी दवाई करता है ना, मेरे शरीर को खराब बच्चा ना होने के लिए मतलब शरीर की दवाई करती थी। अच्छा, ये कौन करती थी? कौन दवाई खिलाती थी आप? मेरी सास ज्ञानती देवी ने। अच्छा, आप जानती थी कि आपको दवाई खिलाया जा रहा है? जब पता चला हमको कि दवाई खिला रही है मतलब बच्चा ना होने के लिए, तो हम खाते थे। 1 बोतल तो खा चुके थे, दूसरी बोतल जब मैंने शुरू की तो मेरा शरीर मतलब काला होने लगा। अच्छा, आप पूछी नहीं कि किस बात का दवाई खिलाती थी आपको? हाँ, वो बोली ना कि बच्चा होने के लिए दवा खिला रही है। जब हमको पता चला कि बच्चा ना होने के लिए मतलब शरीर खराब करने के लिए दवा खिला रही है, तो मैंने दूसरा बोतल जो खाने के लिए था ना, तो मतलब नहीं खाए, ठीक है। हम बोले ना कि हमको डॉक्टर की दिखाना ज़रूरी है, हम ओझा गुनी में नहीं चलते हैं। जब मैं डॉक्टर के पास इंदू शर्मा दानापुर गई तो वहाँ मतलब टेस्ट के बाद पता चला कि मतलब वो दारू पीता था, फल बेचता था ना, तो बहुत शराब पीता था, इसीलिए बच्चे नहीं हो रहे थे, कीड़ा मर गया था, ठीक है। लेकिन डॉक्टर ने बोले कि 2 साल 3 साल दवाई तुम खाओगे ना तो बच्चा होगा। फिर मतलब वही महिला थाना में गए तो महिला थाना वाली अलका मैडम बोली कि तुम्हारे जब घर में 365 दिन झगड़ा होता है तो इसको तुम कब ले जाते हो? तो वो बोला कि 2021 में ले जाएंगे 10 तारीख को हम। तो मैडम, अच्छा, 2021 में 10 तारीख को क्या था जो आप उस दिन आपको लेके जाते? वो बोले ना कि 10 तारीख के आके यहाँ से लेके जाएंगे घर से, ऊटा मंदारपुर जहानाबाद से। तो 3 महीने तो मतलब हम लोग बोले कि खाना खर्चा, मैडम बोले तो बोले तो मतलब हम मतलब वहाँ रहने लगे। तो थाना बोले तो वो बोले कि ठीक है 3 महीने के बाद आते हैं। और विनय कुमार जो मेरे पति थे वो बोले कि ठीक है। तो आने वाले थे 10 तारीख को ले जाने के लिए। उनकी माँ ने कहा कि मतलब 9 तारीख को तीज का व्रत था। हमने भी तीज की थी, मेरी ननद भी तीज किया था और मेरी सासू माँ ने तीज किया था। लेकिन उस दिन झगड़ा लड़ाई करके मारा पीटी हमसे करके और नहीं, ननद थी, मेरी सास थी, मेरा देवर था, मेरे ससुर थे। अब समस्या क्या हो रहा है? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब वो मतलब कहा कि ना कि मतलब मार पीट के मतलब बेहोश मैं हो गई थी।
वो जॉब पर थे तो दोनों आपस में माँ बेटा झगड़ा कर रहे थे कि तुम इसको मार के मतलब कुछ हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उनकी लोग झोंक चल रही थी माँ बेटा में न, तो वो गुस्सा में आके उनकी माँ जहर खा ली थी। अच्छा, माँ जहर खा ली? हाँ, बेटे से झगड़ा करके? हाँ, बेटे से झगड़ा करके जहर खा ली ना जब, तो पता चला जब हमको मतलब थोड़ा मोड़ा होश में थे तो हमको पता चला कि जहर खा ली है। तो हमने डॉक्टर को बुलवाया, डॉक्टर को उनकी ननद को बोल के कि देखिए आपकी माँ का तो जहर खा ली है। तो बुलवाया तो डॉक्टर आए मेरे घर पे। डॉक्टर ने पूछा कि क्या खाई हो, तो बोले गेहूँ में डालने वाला जो पाउडर होता है ना वो खा लिए हैं। तो उल्टी कर रही थी। ठीक है, डॉक्टर अपने साथ क्लिनिक में लेके अपने गए, वहाँ से 50,000 रुपया मांगे। वहाँ डॉक्टर से मांगे मतलब पेशेंट से कि पैसा 50,000 दो। तो वो ज्ञानती देवी मेरी जो सास थी ना वो बोली मैं 50,000 रुपया क्यों दूंगी, से जो मैंने पाउडर खाया था तो उल्टी कर दी तो मुझे कुछ नहीं हुआ है, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो हम मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं देंगे, हम कुछ नहीं। तो वो डॉक्टर कहा कि जहानाबाद जो सरकारी हॉस्पिटल थी वहाँ कहे कि वहाँ चल जाइए। तो वहाँ गई हॉस्पिटल में, तो वहाँ पूछा गया क्या हुआ है, प्रॉब्लम है। तो वहाँ बोली कि लैट्रिन पर खाना हो रहा है, जो कमजोरी हो रहा है। तो वहाँ पानी चढ़ा दिया गया। तो पानी जैसे ही चढ़ाया ना तो शरीर मतलब पूरा मचलने लगा। तो डॉक्टर फिर आके बोले कि क्या हुआ है, तो वो बोली जहर खा लिए हैं। तो जहर खा लिए जब पूरा एथी होने लगा ना तो सरकारी हॉस्पिटल से PMCH पटना भेज दिया गया। जब PMCH जाते मतलब गई ना तो वहाँ डेथ हो गया। अच्छा, वहाँ डेथ हो गया? हाँ, डेथ हो गया। तो हमको पता चला कि वो मर गई। तो हमने पुलिस थाना को भी मतलब फ़ोन किया कि मान ले हो सके कि अपने झगड़ा लड़ाई में खा ली तो हमको भी फंसा ना दे। तो पुलिस को फ़ोन, तो पुलिस उमेश यादव थे वहाँ के दरोगा, उमेश चौधरी। तो बोले ना कि सर देखिए ऐसा बात है, जब मेरे घर में मारा पीटी होकर जहर खा लिया मेरी सासू माँ ने। तो बोले शाम को आएंगे। ठीक है, तो शाम को मतलब नहीं आए तो हम लोग आश्रय दिए। मेरी सासू माँ भी नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वहाँ होना था। फिर सुबह नहीं दोपहर में 3 बजे आई। फिर वहाँ से हमको कहा कि मेरे पति मतलब मालदा से जो आए तो वहाँ से मतलब सुबह 5 बजे पहुँचे हॉस्पिटल में मतलब बॉडी के साथ आए। मेरे परिवार भी साथ था, मेरे परिवार को बुलाया नहीं गया था, हमने बुलवाया था। और डॉक्टर को भी हमने ही फ़ोन किया था, पुलिस को हमने ही फ़ोन किया था। लेकिन फिर भी पूरा मोहल्ला के बावजूद वो चाहता था ना कि मेरी जहर मेरी माँ ने खा लिया है तो हम भी इसको मतलब माँ के साथ ही इसको मार देंगे। आपके पति का क्या कहना था कि आप जहर खिलाई हैं उसकी माँ को? हाँ, वो चाहते थे कि मतलब फंसाया कि मतलब मेरी सास मेरे थी पुतों खिला दी है। लेकिन सास ने मतलब कुछ बताया नहीं था, मतलब वो बोली कि नहीं मैं खुद खाई हूँ, मतलब लड़ाई झगड़ा में गुस्सा में आके खुद खाई हूँ। मीडिया मतलब यहाँ मतलब पोस्ट रिपोर्ट में जो आया तो उसमें कुछ नहीं आया, तो मेरा बेल हो चुका था। ठीक है। अच्छा, आप जेल भी चली गई थी? जेल में फंसा के जेल भी गए हम। अच्छा, आपको फंसाया कौन? मेरे ससुर, मेरे पति और मेरे पूरा फैमिली ने। जिससे चक्कर आपका पति उससे शादी कर रहा है, क्या हो रहा है उसका मतलब नाम है नवतपुर ससुराल है वो। शादी कर लिया है वो? हाँ, शादी कर चुका है। तो हम मतलब हमको 20 दिन पहले पता चला है कि वो शादी कर चुका है। क्या किया कि शादी करके ना वो हमरे लिए भेजा था कि लड़की शादी की है कि नहीं पता करने के लिए। अच्छा, आपके लिए भी भेजा था कि वो लड़की शादी की है कि नहीं? छुप के शादी करके हमके लिए भेजा था कि शादी कर ली है कि नहीं। तो मतलब मेरा तो शादी नहीं हुआ था, लेकिन वही बताया तो हमको जानकारी मिला ना कि नवत। तो आप लोग साथ में नहीं रहते थे? अपने पति के साथ आप नहीं रहते? नहीं, 2021 से मतलब मेरे ऊपर प्रहार किया ना, चाकू मार के भगाया ना, उसी निकाल के मतलब हम अपने मायके में ही रह रहे हैं अभी। ठीक है। कितने साल से आप मायके में? 2021 से ही हम रह रहे हैं अपने मायके में। अच्छा, ये बताइए जब आपकी शादी हुई थी हाँ। तो उस टाइम आपका पति के साथ कैसा संबंध था? अच्छा था, कुछ दिन तक अच्छा रहा। वही 6 महीने के बाद मतलब वो कहने लगा ना कि हमको मतलब एक जो पति को करना चाहिए वो सारा चीज होता था। हाँ, वो सब कुछ ठीक था, लेकिन 6 महीने के बाद मतलब वो सोचा ना कि किसी तरह इसको भगा के और दूसरी मैं शादी करूंगा दहेज ज्यादा लेने के चक्कर में। दहेज मामला का? हाँ। दहेज प्रथा का मामला? यस है। दहेज तलाक दिया है उस शादी में? नहीं, दहेज मतलब वही डिवोर्स फाइल किया था। ठीक है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। मगर शादी कर लिया था। बच्चे भी हैं? नहीं, मेरे से बच्चे होने नहीं दिए। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री से निवेदन है कि हमको न्याय मिले और उस विनय चौधरी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ठीक है, धन्यवाद। उस लड़की को भी खतरा है उससे? हाँ,
अच्छा ये बताइए, ससुर आप पे इल्जाम जो लगाए, हाँ तो ससुर आपको देखे थे दवाई खिलाते हुए? नहीं, कोई नहीं, मतलब सब कोई बोले ना, जज वहाँ के जब आपके जो पति हैं वो दूसरी शादी कर लिए, तो आपके घर वाले इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए? नहीं, कोई नहीं, कोई कुछ भी पता नहीं था। जब वो शादी जहाँ किया है ना, तो आपके ससुराल वालों को पता था कि उनका बेटा शादी कर लिया है, दूसरा शादी कर हाँ लिया? हाँ, पूरा परिवार मिलल है। उसका पूरा लड़का के जो विनय कुमार जो मेरे पति हैं, भाई बहन पूरा परिवार मिलल है। उनके पापा भी, मेरे ससुर भी मिले हुए हैं, और सब छुप के शादी करवाया, चुप्पे चाप। अच्छा